कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखो, इससे पहले मैं अभी तक इस मामले में कुछ बोला नहीं। आज जमूर स्कूल की भी बात आई। वो स्कूल में मैं भी एक मेंबर हूँ और भी कई स्कूलों की बात आ रही है। मेरा उन स्कूल वालों को भी यही मशवरा है कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ये तो बिल्कुल फजूल है। बांग्लादेशी वाले मामले में, जन्म दाखिले वाले मामले में एक चार्जशीट आ गई है। वो चार्जशीट में कहीं से बांग्लादेशी का जिक्र भी नहीं है। दूसरी चार्जशीट भी 8-15 दिन में आ जाएंगी, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कहीं से बांग्लादेशी का मामला आएगा। तो वो चैप्टर ही बिल्कुल बेबुनियाद है। वो सकल हिंदू समाज का, और वो शाम देवरे जो बात बोलता है वो बिल्कुल बेबुनियाद बात बोलता है, सिर्फ शहर के हालात को ख़राब करने की। मगर जिन स्कूलों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उन स्कूलों के मैनेजमेंट को सामने आकर अपनी सफाई देना चाहिए कि बदउनवानी और करप्शन का जो इल्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि पीछे जब पहली बार ये इल्ज़ाम लगा तो कुछ लोग स्कूल के मेरे भी कांटेक्ट में आए और उन्होंने कहा कि हम एडिशनल एसपी साहब के पास कंप्लेन देने जाने वाले हैं, तो तुम्हारी संस्था भी साथ में रहेंगी क्या? तो मैं बोला हाँ रहेंगी। तुम लोग जो है अपनी सफाई दो, मगर कोई सफाई नहीं दे रहा है। अगर इल्ज़ामात लगे हैं, मैं जमूर के मैनेजमेंट वालों से भी पर्सनल बात करूँगा कि वो जो भी उन पर इल्ज़ाम लगा है वो अपनी बात सफाई रख दें, ताकि बात साफ़ हो। सफाई नहीं देना कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि कोई मामला है, और उस मामले को फ़िरका परस्त दूसरी तरफ जोड़ देते हैं। इसमें भी शुरुआत हुई है ईदगाह की नमाज के बाद से। ईदगाह की नमाज पे मौजूदा एमएलए एक आंकड़ा 122 करोड़, अगर 122 करोड़ बोले कि यहाँ की उर्दू स्कूलों में करप्शन हुआ है, तो 122 करोड़ का आंकड़ा उनको कैसे मिला? उनके पास क्या वैसे कुछ पेपर थे? और अगर है और करप्शन और बदउनवानी हुई है, हम फ़िरका परस्ती से भी वैसे ही लड़ेंगे और करप्शन और बदउनवानी के ख़िलाफ़ भी वैसे ही लड़ेंगे। मगर खल्त मल्त जो हो रहा है फ़िरका परस्ती और बदउनवानी का, इसका जवाब पहले मैनेजमेंट को देना चाहिए। और अगर मैनेजमेंट क्लियर है तो आसिफ भाई भी पीछे बोले, और मैं भी अभी बोलता हूँ कि हम उनके साथ साना बसाना चलेंगे, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, मगर पहले मैनेजमेंट को आकर अपनी बात रखना चाहिए कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हर टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मालेगांव में टारगेट करते हैं और उनके पास कोई सबूत रहता नहीं है और वो बदनाम करते हैं, तो उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे या? देखो, मालेगांव में अगर उनके खिलाफ़ कोई कुछ करता तो हम ही करते। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह जब आ रही थी, उसके खिलाफ़ ऑब्जेक्शन हम लोग लिए तो हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर करी कि इनको सारा बंदोबस्त खर्च के साथ इनसे वसूल करो। 14.5 लाख इनसे ही वसूली की बात है जो चल रही है, तो हम तो पीछे उनके लगे ही रहते। मगर जिसकी जिम्मेदारी है लड़ने की, वो स्कूल वालों को भी छोड़ देते, और स्कूल की बात जिस तरह वो कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर उनको ये सही लग रहा है कि कुछ मामला है, तो वो भी कुछ लेने देने की लाइन में तो नहीं है। न साफ हाँ बोलते, न साफ नहीं बोलते, हर बात उनके पास घुमा फिरा के ही रहती है। तो ना वो स्कूल के मैनेजमेंट वालों के साथ हैं, ना गरीब बस्ती के लोगों के साथ हैं, किसी का साथ देने के नहीं है। कायदा कानून तो उनको समझता ही नहीं। उसमें जर वाले फैमिली के कुछ लोगों के नाम आ रहे, कुछ अलाउ बोल के, यानी कई लोग नाम है, एग्रीमेंट है, कुछ लोगों के पास बोलते पैसा रखा था। तो ये सारे मामला जो है, बीच के लोग पैसा खा जाना चाहते थे, इसलिए मसला नहीं हल करे। दूसरी बात ये कि वो जगह की कीमत दिखती बात है, 10 साल पहले अगर किसी को दी गई थी तो आज उसकी कीमत 4 पट 10 पट हो गई होंगी। तो ये बीच के लोग ही लालची लोग थे जिन्होंने कोई कोशिश नहीं की इनके साथ ईमानदारी से, इसलिए ये नौबत आई है।